एग्जाम स्टडी। संविधान के अनुसार किस निधि पर भारत के राष्ट्रपति का ही नियंत्रण होता है? तो ये जो है ना, निधि कौन सा है जिस पे भारत का राष्ट्रपति का ही नियंत्रण होगा? तो आपातकाल निधि है, उस पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सदस्य सरकार के सदस्य रूप स्वरूप में विभिन्न कार्यों के लिए किसकी जवाबदेही मानते हैं? ये जवाबदेही प्रधानमंत्री को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? संघीय विशेषता कौन कौन है? लिखित संविधान, ऑप्शन बी एकीकृत संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, एकल संविधान। तो इसमें कौन सा है? इसमें जो है 1 और 3 दोनों हो जाए, आंसर सही होगा। 1 में क्या है? 1 देखिए इसमें है लिखित संविधान और 3 जो है संवैधानिक सर्वोच्चता। ठीक है। भारत की संसदीय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, सही इसमें नहीं है? तो देखिए, इस प्रणाली में सरकार के प्रमुख को आमतौर पर राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। नहीं, ये गलत बात है। भारत के राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसमें कौन सा सही है? राष्ट्रपति का एक निश्चित कार्यकाल होता है और इसे विधायिका के अविश्वास मत द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव एवं निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। भारत राष्ट्रपति शासन प्रणाली का अनुसरण करता है। तो इसमें कौन सा है? तो ये देखिए, दोनों सही है। राष्ट्रपति शासन का अनुसरण नहीं करता है। आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का 1 सही। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक अच्छा विकल्प नहीं है? लोकतांत्रिक के लिए एक अच्छा विकल्प नहीं है। कौन सा? एक दलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली का मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक ही दल होगा। जैसे आप मान लीजिए कि बीजेपी है तो मात्र बीजेपी होगा, उसके अलावा दूसरे कोई पार्टी नहीं होगा। एक दलीय प्रणाली एक लोकतांत्रिक देश के राजनीतिक दलों द्वारा सरकार की प्रणाली के संबंधित तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान में एक अवधारणा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली के विपरीत प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक प्रणाली का परिणाम को कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। प्रतिनिधित्व प्रणाली लोकतंत्र के समान ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र में संसद प्रणाली की प्रकृति के प्रभुत्व है। कौन सा उत्तर इसमें सही होगा? तो दोनों के दोनों बातें सही है, इसमें कोई गलत है नहीं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन कानून तथा प्रतिष्ठित विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किन्हें प्राप्त हो सकता है? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको क्या है जो बताना है। देखिए, आंसर है भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिक को, विदेश में रहने वाले सभी भारतीय नागरिक को, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशी को और भारत में जन्म लेने वाले सभी नागरिक को। इसमें कौन सा उत्तर जो है सही होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ भारत में रहने वाले नागरिक को और भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशी नागरिक को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्नलिखित मौलिक कर्तव्य में से कौन सा नहीं जोड़ा गया था? कौन सा इसमें नहीं जोड़ा गया था जो बात कर रहा है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के शिक्षा का अवधारणा, ये जोड़ा गया 82वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। समझे? चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शराबबंदी का निर्देश दिया गया है? शराबबंदी का निर्देश किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो 47 के तहत दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है डीपीएसपी का ये मामला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? कहा था कि 1976 में इसको
सम्मिलित कर लीजिए, कौन एक समिति था जो इस तरह की बात कहा था। तो स्वर्ण सिंह समिति जो था 1976 में। मूल कर्तव्य के बारे में बात कौन करता है? स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11। अधिकार पृष्ठ आदेश को किस आधार पर जारी किया जा सकता है? अधिकार पृष्ठ आदेश को तो ये जारी किया जाता है सार्वजनिक कार्यालय के आवधिक व्यवसाय के लिए, सार्वजनिक कार्यालय के आवधिक व्यवसाय के लिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किसके लिए मौलिक है? किसके लिए मौलिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है? ये जो मौलिक है आपको राज्य के शासन के लिए, राज्य के शासन के लिए बहुत ही मौलिक है। लेकिन ये नागरिकों के लिए क्या ये अच्छा बात है या नहीं? तो नागरिकों के लिए ये पाबंदियां निर्भर करती हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित सही नहीं? संवैधानिक उपचार 32 है ना। भेदभाव का निषेध 15 में अनुच्छेद है ये। संघ के निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 19 में। जीवन की रक्षा का अधिकार जो है ये है 20 में। तो यही सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्यायिक स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है? तो न्यायिक स्वतंत्रता 3 प्रकार के मिलेगा, है ना। तो कौन कौन सा? राजनीतिक न्याय, दूसरा आर्थिक, और तीसरा आर्थिक न्याय मिलेगा। कितने प्रकार के स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है? तो इसमें कहा गया है 3 प्रकार का स्वतंत्रता मिलेगा, एक सामाजिक स्वतंत्रता मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, भारत में कौन सा संवैधानिक जो संशोधन जो है विशेषता जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। देखिए, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। लेकिन केंद्र में मजबूत शासन जो है कनाडा से लिया गया है। ठीक है। ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलिए, किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है? तो देखिए, शिक्षा के अधिकार के बारे में पहले भी बात कर रहे थे हम लोग, अभी बोले हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है इसको। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, इसमें मौलिक अधिकार जोड़ा गया है। मौलिक अधिकार की अनुशंसा किसने किया था? स्वर्ण सिंह समिति द्वारा किया गया था। कौन सी सूची में केंद्र और राज्य दोनों एक ही विषय पर कानून बना सकते हैं? तो कौन सा सूची में दोनों एक ही विषय पर कानून बना सकते हैं? तो 3 समवर्ती सूची पे दोनों एक ही विषय में कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य। लेकिन केंद्र का कानून यदि जो बना दिया गया है तो राज्य की वैल्यू कम जाएगा, और राज्य यदि जो कानून बना दिया है पहले फिर केंद्र बनाता है तो केंद्र का वैल्यू ही मिलेगा, राज्य का वैल्यू कम जाता है थोड़ा। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के सूचीबद्ध करना है। पहले कौन मतलब बताना है। ठीक है। तो देखिए, अब समझिए। सबसे पहले हुआ था समानता का अधिकार, 15 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचार। तो संवैधानिक उपचार सबसे लास्ट होना चाहिए क्योंकि ये 32 में है, आर्टिकल 32 में है। और स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 में है ना। तो पहले कौन हो जाएगा? 4, 2, 3, 1 किस में है? तो एक ऑप्शन नंबर 4 में ये है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक प्रभुत्व सामाजिक धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावित किया गया था। शब्द जोड़ा गया था इसमें कौन कौन? इसमें जोड़ा गया था सामाजिक और पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। भारत का सबसे गंदी शहर कौन सा है? गंदी शहर कौन सा बन गया है? करंट अफेयर के क्वेश्चन है, करंट के लिए भी जुड़े रहेंगे। तो सबसे स्वच्छ शहर तो सबको पता है इंदौर है ना। सबसे गंदी शहर जो मदुरई हो गया है। ठीक है। इस तरह से 30 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप वीडियो में आप बने रहिएगा, लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।